बेसल रूल थर्ड बताने से पहले मैं एक बार आपको सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर दूं। देखिए, बेसल जो रूल या रेगुलेशन बना वो बना बेसल में। बेसल सिटी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की, इसीलिए इसे हम बेसल रूल या बेसल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। बेसल कमेटी बनी जिसका नाम था बेसल कमेटी एंड बैंकिंग सुपरविजन, जो बना था 1974 में। कहा गया कि हर देश में दिया जाता है लोन और लोन पर होता है रिस्क, और उस रिस्क से बचने के लिए मेंटेन करना होता है कार। मतलब जो पूरी कहानी है वो किसको लेकर है? कार को लेकर है कि जो पैसा रिटर्न के रूप में नहीं आता है तो हमारे पास कुछ पैसा रिजर्व के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि मुझे मान लीजिए कि एक फीस जमा करनी है कॉलेज की, मान लीजिए 5000 कल कॉलेज की फीस जमा करनी है। कोई मेरा फ्रेंड अगर मुझसे पैसे मांगता है कि भाई मुझे पैसे दो, मैं आपको कल दे दूंगा। अब सिचुएशन ऐसी है कि कल मुझे फीस जमा करनी है और फ्रेंड कह रहा है कि दे दूंगा कल। अगर मान लीजिए कल नहीं देता है तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में भाई हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा रिजर्व फॉर्मेट या रिजर्व पैसा होना चाहिए, या हमारे पास इतना होना चाहिए कि अगर वो पैसा रिटर्न ना भी करे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है? या हमने किसी को कॉल कर दिया, यार मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट, बोला कोई दिक्कत नहीं, अभिषेक कर ले लेना। अब कहने का मतलब जब मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कोई ऐसा माध्यम या तरीका है कि हमारे पास रिजर्व पैसा है कि अगर वो पैसा रिटर्न होकर ना भी आए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यही बात कही जा रही है कि अगर लोन दिया गया है तो लोन पर होता है रिस्क, और अगर वो रिस्क या कहे तो वो पैसा रिटर्न होकर नहीं आए तो उसके लिए हमें कुछ आपको मेंटेन करके रिजर्व के फॉर्म में रखना है, जिसे हम कहते हैं कार को मैंने बताया कि कार को CRAR भी कहते हैं। फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कार का फुल फॉर्म कैपिटल एडिकेसी रेशियो, और CRAR को कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो कहते हैं। बेसल रूल फर्स्ट की बात करें तो 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ और 1992 में क्या हुआ? अप्लाइड हुआ, जिसमें कहा गया कि कार मेंटेन करना है 8% और इंडिया के लिए बोला गया है 9%। 1% एडिशनल है क्योंकि इंडिया में रिस्क क्या है? ज्यादा है। कार का फार्मूला मैंने बताया कि कार इज इक्वल टू टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाई 100। कार अगर हम बात करें बेसल रूल 2 की बात करें तो जहां पर कार के फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव किया गया, टोटल कैपिटल को डिवाइड किया गया टायर 1 या टायर 2 कैपिटल में। इसके बाद बेसल रूल 2 में 3 पिलर ऐड किए गए। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक भाई कैपिटल रिजर्व करना है, ये मैंडेटरी कर दिया। सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस, सुपरविजन करना है, और तीसरा मार्केट डिसिप्लिन। अब आते हैं बेसल रूल थर्ड की बात। तो बेसल रूल थर्ड इंट्रोड्यूस हुआ 1 जनवरी 2013 में और इम्प्लीमेंट हुआ फुल्ली 31 मार्च 2019 में। अब आप बात करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, तो सेम वही चीज, कार बोला गया है कितना? 9%। फिर कहोगे आप कि सर फिर इसमें नया क्या है? इसमें एक नई बात ऐड की गई है कि कार प्लस CCB, और कार कितना है? 9% और CCB है 2.5%। टोटल जो मेंटेन करना है रिजर्व वो है 11.5%। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहां पर एक वर्ड ऐड हो रहा है CCB, जिसका फुल फॉर्म है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कहने का मतलब, एक बात समझिएगा, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए हो और इस पर रिस्क कितना हो? RWA, रिस्क वेटेड एसेट्स कितना हो? 20 करोड़। क्या है? 20 करोड़। रिस्क वेटेड एसेट्स, लोन को हम एसेट्स ये कहें तो लोन एसेट्स होता है, उसका अमाउंट वेट होता है। R फॉर क्या होता है? रिस्क, मतलब रिस्क का मतलब ना आने का रिस्क। तो 20 करोड़ रुपए अगर रिटर्न होकर नहीं आते तो हमें कार मेंटेन करना है, ये मैंने आपको समझाया था। इतनी बात समझ में आ रही है? बट अगर मान लीजिए 20 करोड़ से अगर ज्यादा पैसा रिटर्न होकर नहीं आता है तो क्या होगा? मतलब अचानक ज्यादा लॉस हो जाए तब क्या करना है? तब हमारे पास अतिरिक्त पैसा या कहे तो और थोड़ा सा ज्यादा हमें मेंटेन करके रखना होता है, जिसे हम CCB कहते हैं। और CCB का काम क्या है? ये हमारे अचानक होने वाले लॉस से बचाता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम इकोनॉमिक शॉक, अचानक होने वाले इकोनॉमिक शॉक से
इकोनॉमिक शॉक से हमें क्या करता है, बचाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सीसीबी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये हमें एक बच्चे ने क्वेश्चन एग्जाम पूछा था, या कहे तो मैं पढ़ा रहा था क्लास, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, वैसे नॉर्मली बच्चे पूछते नहीं कि सर ये क्यों मेंटेन करना होता है, या एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आपने बोला कि 20 करोड़ रुपए रिटर्न होकर नहीं आएगा तो हमें ये मेंटेन करना है, तो आपने जो कार मेंटेन करवाया है वो इसके हिसाब से, और अगर इससे ज्यादा पैसा रिटर्न होकर नहीं आए तो क्या करेंगे। तो जब उस बच्चे के क्वेश्चन का ये जवाब है कि अगर ज्यादा रिटर्न होकर नहीं आएगा तो आपको इतना पैसा मेंटेन करके आपको थोड़ा सा और मेंटेन करके रखना है। भाई सेविंग करना अच्छी बात है, और जितना ज्यादा सेविंग की जाए उतना ही अच्छा है। तो बेसल रूल थर्ड में इकोनॉमिक शॉक से बचने के लिए क्या ऐड किया गया, सीसीबी। अब अगर हम बेसल रूल थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, टोटल जो कार मेंटेन करना है वो कितना है, 11.5%, जिसमें कार है 9% और 2.5% क्या है, सीसीबी है। सीसीबी का फुल फॉर्म कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, और इकोनॉमिक शॉक से बचने के लिए मेंटेन करते हैं हम सीसीबी। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सिंपल सा समझना है, हर देश में दिया जाता है लोन, लोन पर होता है रिस्क, और उस रिस्क से बचने के लिए मेंटेन करना होता है कार। बस बेसल रूल फर्स्ट में बोला गया कार मेंटेन करना है। बेसल रूल 2 में बताया गया कि अपना पैसा, मतलब कार अगर बात करें तो टियर 1 कैपिटल ज्यादा रखना है, टियर 2 कैपिटल कम रखना है। फिर बोला गया कि बेसल रूल 2 में 3 पिलर्स बनाए गए, जिन्हें हम 3 पिलर के नाम से जानते हैं। बेसल रूल 2 का पहला पिलर है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा पिलर है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, और तीसरा पिलर है मार्केट डिसिप्लिन। बेसल रूल थर्ड की बात करें तो थर्ड में बस इतना कहा गया कि कार तो मेंटेन करना है 9% और 2.5% आपको मेंटेन करना है सीसीबी, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर मेंटेन करना है आपको 2.5%। तो टोटल कितना मेंटेन करना है, टोटल मेंटेन करना है 11.5%। क्लियर है। तो यहां पर एक चैप्टर, ये चैप्टर खत्म होता है बेसल नॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि सर यहाँ पर डाउट हो रहा है या ये पोर्शन समझ में नहीं आया है। क्लियर है। तो अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपके डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। बस एक बात समझना बच्चों कि जो ये बेसल रूल हो या एनपीए हो, ये सारे टॉपिक बैंकिंग अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं फॉर इंटरव्यू और फॉर मेंस के एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि हम इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं कि सर ये टॉपिक, जैसे मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ तो इंटर में 6 पेपर हुआ करते थे, तो जो समझ में नहीं आता तो उसको छोड़ दे, भाई यहाँ से पास कर लेंगे, यहाँ से पास कर लेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। बट बेटा यहाँ पर काम नहीं चलेगा। इंटरव्यू सेक्शन में सीधे से पूछ लेंगे बेसल रूल 2 के बारे में कुछ बताओ, थर्ड के बारे में बताओ, सीसीबी क्या होता है या कार क्या होता है या कार को किस और नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आपको ये टॉपिक तैयार रखना है क्योंकि आप एक बैंकर होने जा रहे हो, और बैंकर होने जा रहे हो तो भाई सीधी सी बात है बैंकिंग के सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर है। तो सारे बैंकर्स को पहले से ही शुभकामनाएं। आप जल्दी से किसी न किसी बैंक में आप सिलेक्टेड हो जाओ, जिससे कि अक्सर क्या होता है, अक्सर कहा जाता है कि भाई टीचर का नाम या गुरु का नाम तभी होता है जब उसके शागिर्द या कहे तो उसके शिष्य जो है आगे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। ओके, थैंक यू क्लास।